हुसैन इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाए गए। मुलाजिम ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। आमिर लियाकत हुसैन साल 2002 से साल 2007 के दरमियान रुकने कौमी असेंबली रहे। 2018 के इलेक्शंस में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर दोबारा रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची के हैं DH खानजादा साहब। AH खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खानजादा साहब, बताइएगा कि इस बारे में अहले खाना का क्या कहना है, नमाज जनाजा और तदफीन के बारे में अभी तक की क्या मालूमात हैं? देखिए जी, अभी तक तो नमाज जनाजा और तहजीज़ व तकसीर के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। अभी कोई इस खबर पर ही लोग और उनके अहले खाना और उनके चाहने वाले गुमगू की कैफियत का शिकार हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हैं, जब इस शोबा सहाफत में आए तो उन्होंने अपने इस प्रोफेशन का आगाज एक रोजनामा परचम हुआ करता था। रोजनामा परचम से उन्होंने अपनी सहाफत का आगाज किया और फिर उस परचम अखबार के जरिए आमरी जादूगर के नाम से वो पोस्टमार्टम नाम का कॉलम लिखा करते थे। उनके वालिद जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो खिदमत खल्क कमेटी है उसके सरबराह थे, उसी हवाले से वो उनकी सियासत मुत्तहदा से शुरू हुई तो कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और वो विफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर भी रहे। उसके बाद फिर उनके कुछ इख्तिलाफात हो गए। ठीक है, AH खानजादा साहब हमारे साथ रहेगा, आपसे हम मज़ीद डिटेल्स लेते रहेंगे। रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और आमिर लियाकत हुसैन को कंपनी का दरवाज़ा बंद था, जिसके घर के मुलाजमिन काफ़ी देर से खटखटाते रहे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ उस्मान साहब। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं, रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए और यही बताया जा रहा है कि वो काफ़ी दिनों से इंतहाई टेंस थे, उन्होंने घर में खुद को बाउंड कर लिया था। उनकी निजी ज़िंदगी को भी बड़ा सोशल मीडिया पर उछाला गया। क्या समझते हैं, इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, निजी जिंदगी को निजी मामलात तक ही महदूद रखना चाहिए? जी, बस बड़ी अफसोसनाक खबर हमें मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से मेरा ताल्लुक जो है वो कमो बेश 25 साल पुराना है और हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सफ़र है वो एक साथ शुरू किया दुबई से, जियो न्यूज़ से। और आमिर लियाकत जियो न्यूज़ के पहले मेल एंकर थे और हमारे साथ बैठ के काम करते थे। एक ही हम होटल में रहायश पजीर थे और बड़े ज़हीन, बला के ज़हीन आदमी थे, बड़े मेहनती आदमी थे। और जिस तरीके से अपनी खबरों पर जिस तरीके से वो मेहनत करते थे, अपने स्क्रिप्ट के खुद पॉजेज और स्ट्रेसेस बनाया करते थे और बाकी जो नए एंकर्स हैं उनकी रहनुमाई भी किया करते थे। लेकिन बहुत कम अरसा वो जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर ऑन एयर हुए बतौर न्यूज़ एंकर। और उसके बाद 2002 के जो इंतखाबात हुए उसमें उनको अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से हुक्म मिला। मैं भी उस वक्त उस वाक़े का गवाह हूँ कि वो बुलेटिन पढ़ के बाहर निकले और अल्ताफ हुसैन का उनको फ़ोन आया और अल्ताफ हुसैन साहब ने उनको कहा कि भी आप फ़ौरन कराची जाएं और जाके अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करें, आपको कौमी असेंबली के हल्के से इलेक्शन लड़ना है। ज़ाहिर है वो दौर था, MQM का अरूज का दौर था कराची के अंदर कि शायद अल्ताफ हुसैन के इस हुक्म की कोई हुक्म उदूली करने की किसी में जरूरत ना थी। लिहाजा इसीलिए आमिर लियाकत हुसैन साहब के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जियो न्यूज़ की जो एंकरिंग छोड़ी और अपने हल्के में जाके उन्होंने इंतखाबात लड़ा और उसमें वो कामयाब हुए और बाद में मुशर्रफ साहब के दौर में वज़ीर मुमलिकत रहे मजहबी उमूर के। और जिस तरीके से मुशर्रफ साहब के साथ स्टेज के ऊपर जिस तरीके से वो तकरीरें करा करते थे और वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है एक मुकर्रर और डिबेटर के तौर पर मशहूर हुए कराची में और बहुत अच्छे डिबेटर थे और जिनका उनकी तकरीरों से भी उसका अंदाज़ा होता है। बहरहाल बड़े खुश मिजाज और जोली किस्म के इंसान थे और उनको खाने पकाने का बहुत शौक था। जब हम वहाँ दुबई में मुकीम थे, जाहिर है फैमिली के बगैर होते हैं, तो अक्सर औकात डॉक्टर साहब ये कहा करते थे कि आज मैं ये फलानी डिश बनाने लगा हूँ, आज मैं ये बनाने लगा हूँ। खुद से वो इनिशिएटिव लेते थे। बहरहाल उसके बाद जब उनको अरूज मिला वो था जिस तरीके से उन्होंने रमजान ट्रांसमिशन को एक नया रंग दिया और एक नए अंदाज में उन्होंने नो डाउट की बहुत मेहनत की और रमजान ट्रांसमिशन का जो मेयार उन्होंने सेट किया अपने उस दौर के अंदर और जिसमें उन्हें शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया भी।
और जिसके बाद उनको रमजान ट्रांसमिशन की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा। और हालिया चंद महीनों से या चंद सालों से जो उनकी जिंदगी है, जाहिर उनकी निजी जिंदगी है, उनकी निजी जिंदगी के मामलात हैं। पहली शादी हुई जो जिनके बच्चे भी हैं, उनसे उनकी डाइवोर्स हो गई। उसके बाद फिर दूसरी शादी उन्होंने की, वो भी ना चल पाई। फिर तीसरी शादी की, वो भी ना चल पाई। और खास तौर पे जो तीसरी शादी के बाद जो एपिसोड हुआ और जिस किस्म के मामला सोशल मीडिया की जीनत बने, उसके बाद से हमने देखा कि डॉक्टर साहब बड़े अफसुर्दा थे और बाकायदा डिप्रेशन में थे। और जिसमें उनका एक बयान भी सामने आया कि जी वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और इसी दौरान आपने देखा कि वो जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ पेश हुई। अब ये तो एक दौर है एमकेएम के बाद से वो बिल्कुल सियासत से किनारा कश हुए। उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और फिर कामयाब हुए। और उनको एक गिला तो जरूर था इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब जिस तरीके से कराची को और खास तौर पर आमिर लियाकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे वो खुश नहीं थे। और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक वाज़ेह लाइन ली और उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हुए। और उसमें उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, जिस तरीके से उनकी जात को निशाना बनाया गया, उस पर भी वो बड़े अफसुर्दा नजर आए। और कई बार इस दौरान उनसे बात होती रही है जिसके ऊपर ये नजर आता था कि अंदर से बंदा टूट चुका है। और जो तीसरी बीवी ने जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जिस किस्म के, और उनकी वीडियो, अब इस पे हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एक ऐसा इंसान जिसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी हो, एक फेम को जो है वो पहुंचा हो और एक इतना मशहूर आदमी हो और उसके बाद उसकी जिंदगी के साथ ये गुजरा हो, तो जाहिर है ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को तोड़ देती हैं। तो अब जो वाकयात सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से उनके मुलाजिम जावेद ने ये बताया है कि कल रात उनको सीने में दर्द की जो है वो शिकायत हुई और उन्होंने मुलाजिम ने कहा कि आपको हॉस्पिटल लिए चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। तो रात को फिर जो है वो अंदर से चिल्लाने की जैसे आवाज आई है, कराहने की, तो मुलाजिम ने दरवाजा खटखटाया लेकिन वो दरवाजा नहीं खोला। तो सुबह फिर उनका दरवाजा खोला गया तो वो बेहोशी की आलम में थे, उनका जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। अब जबकि हॉस्पिटल जब उनको पहुंचाया गया आगा खान हॉस्पिटल, तो वहां पे ये तस्दीक हो गई कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे थे उनकी रूह परवाज कर चुकी थी, उस दुनिया से जा चुके थे। तो बहरहाल एक भरपूर उन्होंने जिंदगी गुजारी है और इस मौके पर तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी लग़ज़िशों को माफ करे और उनके असनाद के साथ उनकी जो है वो मग़फ़िरत करे। तो बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और एक सानिया है। जी उस्मान साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंतहाई काबिल इंसान थे और अखलाकी तौर पर भी इंतहाई खुश मिजाज इंसान आपने पाया उन्हें, तो आपने उनके साथ काफ़ी अरसा काम भी किया। वो कैसे अपने ज़ाती मामलात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखा करते थे? बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब वो जियो न्यूज़ में रमज़ान ट्रांसमिशन किया करते थे तो उनकी जो अहलिया हैं, बुशरा जो पहली उनकी अहलिया हैं, उनके साथ होती थी। वो सहर हो या अफ्तार हो, तो पूरे तरीके से एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हुआ करती थी वो उस रमज़ान ट्रांसमिशन की। पूरा रन डाउन वो चला रही होती थी, पूरा